नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम एमए कक्षा की सूरजपाल चौहान जी के द्वारा लिखित साजिश इस कहानी का अध्ययन करेंगे। सूरजपाल चौहान हिंदी दलित साहित्यकारों में प्रमुखता से उनका नाम है। उनका जन्म 20 अप्रैल 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के भुसावली गांव में हुआ। बचपन में ही मां का देहांत हो जाने के कारण अभावग्रस्तता से उन्होंने अपना बचपन का जीवन व्यतीत किया। उनकी प्रारंभिक से लेकर तक की शिक्षा यह दिल्ली में ही हो गई। आर्थिक अभाव से जूझती हुई तथा अनेक कष्टों का सामना करती हुई उनकी पढ़ाई पूरी हुई। अपने कठोर परिश्रम से उच्च शिक्षा पाकर भारत सरकार के उपक्रम HTC ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सहायक प्रबंधक तक वह पहुंच गए। इसी समय भी वरिष्ठ सहायता प्रबंधक विपणन के पद पर उन्होंने कार्य किया है, कार्य कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के द्वारा उनकी कहानियाँ, कविताएं, आत्मकथा तथा संवाद प्रकाशित हो गए हैं। दलित साहित्य से साहित्य का वह सृजन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में दलित समाज का उत्पीड़न, उत्प्रेक्षा, यात्रा तथा संघर्ष का अत्यंत यथार्थ चित्रण किया है। सूरजपाल सिंह जी की प्रमुख कृतियों में तथा उनकी कहानी संग्रह में हरि कब आएगा, नया ब्राह्मण, धोखा उल्लेखनीय है। उनके कविता संग्रहों में प्रयास, क्यों विश्वास करूं, कब होगी भोर अत्यंत उल्लेखनीय है। बाल कविता संग्रह में बच्चे सच्चे किस्से, मधुर बाल गीत उल्लेखनीय है। आत्मकथा के रूप में तिरस्कृत और संतप्त, जीवनी में वीर योद्धा माता दिन और संपादन में हिंदी के दलित कथाकारों की प्रकाशित कहानियाँ, यह उनका साहित्य हिंदी साहित्य में प्रकाशित हुआ है। आज उनकी साजिश नाम की जो कहानी है उस कहानी का अध्ययन हम लोग करेंगे। प्रस्तुत कहानी में सवर्णों की दूषित मानसिकता की पोल खोलने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में सूरजपाल चौहान जी ने किया है। प्रस्तुत कहानी का नायक नथु है। उन्होंने अत्यंत कठिनता की परिस्थितियों से जूझकर BA तक की शिक्षा उन्होंने पूरी की। अतः बैंक में कर्ज लेकर वो अपना ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करना चाहता है, परंतु बैंक मैनेजर राम साहब शर्मा उसे ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय की कठिनाइयों का बयान कर उनका परंपरागत जो व्यवसाय है उसी के अनुसार पिगरी लोन अर्थात सुअर पालन कर्ज के लिए उसे वह आग्रह करता है। वह उसे नथु को समझाता है, नथु तू पागल है क्या, मेरी बात क्यों नहीं मानता, इस ट्रांसपोर्ट के धंधे में रखाई क्या है, रात दिन मेहनत और तमाम तरह की सिर खपाई है और कहीं दुर्घटना हो जाए तो जीवन की बर्बादी हो जाएगी। कैसा चुकाएगा बैंक का कर्ज। बैंक मैनेजर हर हालत में उसका जो परंपरागत व्यवसाय है सुअर पालन का, वही करने के लिए उसे विवश करना चाहता है। नथु अपनी जीवन की कठिनाइयों का बयान करता है, कह देता कि साहब मैंने बड़ी कठिनाइयों से BA तक की परीक्षा पास की है, उपाधि मैंने ली है। पिताजी बचपन में ही मर गए थे। माँ ने अपमानजनक जीवन व्यतीत करते हुए मुझे पढ़ाया लिखाया। मैंने बड़े बड़े सपने देखे हैं, सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी, अनेक प्रयास किए परंतु सरकारी नौकरी मुझे मिली नहीं। 1,500 रुपयों की नौकरियों के लिए 50-50 हजार रुपयों तक रिश्वत की मांग की जाती है और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मुझसे नहीं हो सकता है।
इसलिए मैंने सोचा कि बैंक से लोन लेकर एक मेटाडोर खरीद करूंगा और इसीलिए इस कार्य में बैंक मैनेजर से वह अर्थ सहायता की मांग करता है। परंतु बैंक मैनेजर उसे कहता है, यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट के कामों में कई प्रकार के लफड़े हैं, फिर तुझे इस काम का अनुभव भी नहीं है। इस काम में यह काम बड़े बड़े व्यापारियों का है। हर प्रकार से बैंक मैनेजर नथु को ट्रांसपोर्ट का कर्जा देने के लिए इनकार करता है। इसीलिए वह केवल व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का जो व्यवसाय है उस व्यवसाय की कठिनाइयों का वो बयान करता रहता है। नथु के द्वारा बार बार ट्रांसपोर्ट लोन की मांग करने के बावजूद भी बैंक का मैनेजर उसे समझाता है, उसे कहता है, तू पढ़ा लिखा है, मैं तो केवल सलाह दे सकता हूँ, तू पिगरी लोन ले, पिगरी लोन के हेतु तू फॉर्म भर क्यों नहीं देता, इस काम में मेहनत कम है और फायदा ज़्यादा है। मैनेजर के समझाने पर नथु असमंजस में पड़ गया। मैनेजर उसे व्यवसाय के लिए, उनका जो व्यवसाय है उस व्यवसाय के लिए व्यापार का रूप देना चाहता है। अतः नथु विवश हो गया। वह बैंक मैनेजर के बातों में उलझ जाता है, फिर भी साहस कर कहता है, सर मैं इस कार्य के लिए कर्ज नहीं लेना चाहता, मैं कुछ अलग व्यवसाय करना चाहता हूँ, लेकिन सुअर पालने का जो काम है मैं नहीं करूँगा। नथु अपनी मर्जी के अनुसार काम करना चाहता है और इसीलिए बैंक मैनेजर से कर्ज लेने के लिए वह विवंचना करता है। परंतु बैंक मैनेजर नथु को कहता है, तूने 4 किताबें पढ़ ली तो अपने आप को बड़े आदमी समझते हो। साथ ही कल्याण जाटव के लड़का सामा का उदाहरण उसे देता है और कह देता है कि तुम्हारे तरह वह भी BA पास है, उन्होंने भी बैंक से कर्ज लिया है और बैंक से कर्ज लेकर वो अपना चमड़े का जो व्यवसाय था उस व्यवसाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। यह व्यवसाय करने की जो सलाह है मैंने उसे दी थी, आज लाखों रुपए में खेल रहा है। मैं तेरा बुरा नहीं चाहूँगा, इस ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में तू सफल नहीं हो सकता। नथु भी मैनेजर की बातों में आ जाता है। वो सोचने लगा कि ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में अगर हादसा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, फिर मैं बैंक का कर्जा कैसे चुका सकता हूँ। बैंक मैनेजर अपने कार्य में सफल हो जाता है, अर्थात बैंक मैनेजर की वह जालसाजी है और उस जालसाजी में वह जकड़ जाता है। वह बैंक मैनेजर अपने कार्य में वह सफल हो जाता है और इसी कारण उसे बहुत खुशी हो जाती है। अपने बातों का प्रभाव वह नथु पर डालने में सफल हो गया। वो सोचने लगा, लोहा गर्म है तो क्यों न हथौड़ा मारा जाए। उन्होंने हेड क्लर्क सतीश भारद्वाज को उन्होंने बुलाया और नथु को पिगरी लोन लेने हेतु फॉर्म भरने के लिए कहा। उन्होंने जल्द से जल्द सभी प्रकार की औपचारिकताएं उन्होंने पूरी की। तुरंत फॉर्म भरकर दिया, हस्ताक्षर करने के लिए उन्होंने कहा और तुरंत उन्होंने मंजूरी भी दी। साथ ही नथु को कल आकर तुम्हारा कर्ज लेकर जाओ, इसी तरह की सूचनाएं भी दी। परंतु पढ़ा लिखा नथु बैंक मैनेजर की जो साजिश है उसे समझ नहीं पाया। वह जाने के बाद ये बैंक मैनेजर कहने लगा, साले आए चोड़े चमार, पढ़कर व्यापार कर नहीं, बैंक से उधार लेकर ट्रांसपोर्ट का धंधा करेंगे, व्यापार करेंगे, ट्रेंड चेंज करेंगे। साथ ही मैनेजर सतीश भारद्वाज को सलाह देता है कि भविष्य में भी अछूत वर्ग का कोई युवा अपना धंधा शुरू करने के लिए आया तो उसे अपना पैतृक अर्थात पिताजी का जो व्यवसाय है वही करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, वही करने के लिए उसे मजबूर करना चाहिए। बैंक मैनेजर की जालसाजी समझ में नहीं आने के कारण सतीश भारद्वाज उनके बारे में उसे जानना चाहता है। तो बैंक मैनेजर उसे समझाता है कि जिनके बाप दादा हमारे घरों की गंदगी साफ करते थे, हमारा झूठन खाकर ये बड़े हुए, भला तू उसे अपने साथ बिठाकर खाना खाओगे। यह लोग दूसरा व्यवसाय करने लगेंगे तो हमारे घर की गंदगी कौन साफ करेगा। मैनेजर पिछड़े वर्ग के लोगों पर अपनी सत्ता कायम करने की सलाह उस मैनेजर को देता है।
नत्थू अपने घर में आ गया। अपनी पत्नी को उन्होंने सभी बातें बता दी जो बैंक मैनेजर ने उसे समझाए थे। शांता उनकी पत्नी यह पढ़ी लिखी थी, बड़ी समझदार थी। वह बैंक मैनेजर की साजिश को अच्छी तरह से समझती है। वह नत्थू को कहती है, आखिर आपको उस धूर्त मक्कार बैंक मैनेजर के जाल में फंसा ही लिया। आप उस बैंक मैनेजर के ब्रह्मफास में आ ही गए। नत्थू अपनी पत्नी को बात समझाने की कोशिश करता है, परंतु वह उसे समझाती है, अगर दूसरी जाति के लोग ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर सकते हैं तो तुम यह व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते। वह लोग उस व्यवसाय में सफल हो जाते हैं, तुम सफल क्यों नहीं हो सकते। और साथ ही उनकी पत्नी शांता बैंक में जाकर उनके जो कागजात है, जो फॉर्म उन्होंने भरकर दिए थे, वह फॉर्म वापस लेने के लिए अपने पति को अर्थात नत्थू को कहती है। शांता की बातों से नत्थू की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। उन्होंने बैंक मैनेजर को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपने मोहल्ले के युवकों को इतवार के दिन इकट्ठा किया, सभी की सभा बुलाई। बैंक मैनेजर की साजिश पर प्रकाश डाला गया। इस सभा में मन चाहे पेशे के लिए, कर्ज की सुविधा के लिए बैंक पर धरना देने की तिथि निश्चित की गई। निर्धारित तिथि पर विशाल जन समूह नत्थू और शांता के नेतृत्व में बैंक पर चला गया। सैकड़ों लोगों ने नारे दिए, मन चाहे पेशे के लिए कर्ज देना चाहिए, मन चाहे पेशे के लिए कर्ज देना चाहिए, पुश्तैनी धंधे में रखने की साजिश बंद करो, पुश्तैनी धंधे में रखने की साजिश बंद करो। इस तरह की घोषणाएं दी गई और उसी समय यह घोषणाएं देते देते वह ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने के लिए वह कर्ज चाहिए। इसी तरह से यह जो बात है धरने की बात, वह जिला प्रशासन तक गई, पुलिसों तक गई। मैनेजर बहुत डर गया। मैनेजर ने अपना रुख बदल दिया। वह नत्थू को कहने लगा, अरे और भाई नत्थू, बेकार तुम गुस्सा करते हो, मैंने तो उसी दिन तुमको ट्रांसपोर्ट का कर्ज दे देते। अच्छा पेशा है ट्रांसपोर्ट का भी, लाओ अभी कागज पलट लेते हैं, हमने मना कहाँ कर दिया। भाई जो धंधा तुम करना चाहते हो वह धंधा तुम करो। और उसी समय शांता बैंक मैनेजर से टोकती है और उसे कहती है, अपनी भलाई की बात हम सोचेंगे, आप कष्ट मत कीजिए, आप गुमराह मत कीजिए, आप अपने बेटे को पिगरी लोन देकर उसे प्रशिक्षित करें। पिछले हफ्ते आपने कहा था और आज गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। आप आदेश उपदेश देने का धंधा बंद कीजिए। मैनेजर क्षमा मांगते हुए वादा करता है कि आइंदा मुझसे ऐसा नहीं होगा। और साथ ही उन्होंने सुना कि उस मैनेजर ने अपना स्थानांतर कर वह कहीं चला गया। प्रस्तुत कहानी में सवर्णों की मानसिकता पर पर्दाफाश डाला गया है। आज सभी लोगों को समानता से जीवन जीने का अधिकार है, फिर भी मनुष्य के बीच भेदभाव कर बंटवारे की स्थिति यह कायम दिखाई देती है। अतः वह एक अमानवीय जुर्म है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि साजिश इस कहानी में सूरजपाल सिंह ने दलित जीवन पर होने वाले अन्याय हो, अत्याचार हो, उनका पर्दाफाश करने का प्रयास किया है तथा सवर्णों की जो मानसिकता है उस मानसिकता का भी पर्दाफाश करने का प्रयास प्रस्तुत कहानी के माध्यम से किया है। धन्यवाद।